नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए आगाज कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। केस के सभी 7 आरोपी बरी हो चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी हो चुकी है, कर्नल पुरोहित भी बरी हो चुके हैं और सुधाकर चतुर्वेदी को भी केस से बरी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, मुंबई की एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जज साहब ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया तो सबकी निगाहें थी कि आखिरकार इस फैसले में क्या होगा। और जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया और कुल मिलाकर ये साफ हुआ कि एनआईए ने अपनी जांच बेहतर तरीके से नहीं की। क्या ये बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, इसके कोई सबूत नहीं है। कई ऐसे गवाह जिन्होंने ऐन समय पर अपने बयान बदल दिए, ये भी कहा गया। एनआईए ने तफ्तीश बेहतर तरीके से नहीं की। इसके बाद यह भी कहा गया कि पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से नहीं हुआ। जांच में कमी रहने की बात भी जज साहब ने कही। तो देखिए, मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी हो चुकी है, रमेश भिवाजी उपाध्याय बरी कर दिए गए हैं और 17 साल बाद यह बड़ा फैसला आया है। समीर शरद कुलकर्णी को भी बरी कर दिया गया। सुधाकर चतुर्वेदी का नाम भी सामने आ रहा था, उनको भी बरी कर दिया गया। ये 7 आरोपियों की फेरिस्त है जिन्हें बरी किया गया है। Of blast and 6 people were died and 95 persons injured. But court told to the in the open court that prosecution totally failed to prove that there was any role of the all 7 accused persons who are facing the trial from 17 years. Prosecution failed to prove that the RTX were brought by the Colonel Purohit and it was assembled and transported by the accused persons to the spot of incident. It is also disclosed by the court that prosecution totally failed to prove that the bomb was planted on the LML Freedom vehicle, which was allegedly belongs to Sadhvi Pragya Singh. Therefore, that prosecution totally failed to prove the involvement of the accused persons. Also, one more thing, that terrorism has no religion, but convicted cannot be based on the moral grounds. What is that exactly? Please explain. Court accepted that this was very serious incident. Lot of people were died, and but we cannot convict the accused on the moral basis because no sufficient evidence came before the honorable court. We have with us सुना वकील की प्रतिक्रिया और कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, जज साहब ने जो कुछ किया और पूरी तरीके से जो प्रोसिक्यूशन रहा वो फेल रहा। साध्वी प्रज्ञा समेत जांच कर रहे थे, बाद में दूसरी तरफ जांच दी, क्या वहाँ पे कुछ गफलत हो गई है? हाँ, वो तो कोर्ट ने अपने 1000 पेज के जजमेंट में वही लिखा होगा ना, 2 एजेंसी एक ओवरलैप करेगी। जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी आपको हम सुनवा रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है, काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन रहा इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले ये महाराष्ट्र एटीएस को जांच सौंपी गई थी और उसके बाद इसे एनआईए को सौंप दिया गया और उसके 5 साल बाद तकरीबन 2011 में जब इसको एनआईए को सौंपा गया, उसके 2016 के करीब इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल होती है। और आज जब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मेरा नाम सचिन कंसे है, मैं आरोपी नंबर 11 के लिए हूँ। सुधाकर चतुर्वेदी उनका नाम है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? 17 साल तक ये मामला जो है वो चला है जी। 17 साल जो मामला चला है, उसके बाद आज कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट है वो दी है। लगातार 17 साल से भागादौड़ी का नतीजा जो है वो आज मिला है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? जी, इस केस में कोर्ट का न्याय एकदम महत्वपूर्ण था और इसमें कहते हैं सत्य का विजय हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने पूरा थियरी आज कोर्ट में बताया कि कोर्ट माननीय स्पेशल जज, एनआईए के स्पेशल जज, उन्होंने आज पूरा कोर्ट में स्टार्टिंग से ये बताया कि पूरा फ्लैशबैक उन्होंने यहाँ थ्रोबैक उसमें डाला कि कैसे केस कोर्ट में आई थी, किस तरह से विटनेसेस थे। उन्होंने बोला था कि 230 विटनेसेस जो है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किए थे, कितने विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए।
जो वो बोले थे कि जितने मटेरियल विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए उन्होंने उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने उनके थियरी को जो विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए उनको रिलायबल नहीं बोल के कोर्ट ने उनको ड्रॉप कर दिया था और उस तरह से कोर्ट ने आरोपी के फेवर में जजमेंट दे दिया आज। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्यूज के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि मामला जो है अब वो आने वाले दिनों में कोर्ट जो हायर कोर्ट है उसमें भी जाने की उम्मीद की जाती है। जैसे लॉ में प्रोविजन होती है कि अगर कोई अपील में जाता है तो उसके लिए एक बॉन्ड होता है कि 6 महीने तक वो बॉन्ड देना पड़ता है कि आप कोर्ट में अपील कोर्ट में हाजिर रहोगे, वैसा बॉन्ड देने बोला है, वो आरोपी कंप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए, कौन से एक्यूज के लॉयर हो वो बताइए, अपनी जानकारी देने के बाद आज मुझे ये बताइएगा कि मालेगांव मैटर में आज कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी, एडवोकेट योगेश देशपांडे। आज जो भगवा दहशतवाद का देन कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो फैलाया हुआ नैरेटिव था वो आज ध्वस्त हुआ है और इन केस में सभी जो जितने भी एक्यूज थे उनको बाइज्जत बरी किया गया है। आने वाले दिनों में जो मामला है वो हायर कोर्ट में जाने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। एक्यूज और उनके लॉयर ने किस तरीके की तैयारी की है और कब जो है फाइनली जो एक्यूज थे वो कोर्ट से बाहर कब तक आ रहे हैं, क्योंकि बेल पर थे तो प्रोसीडिंग जो है वो तो जल्द हो जानी चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में आने वाले समय में कब तक बाहर आएंगे एक्यूज और उनके आगे जो कोर्ट के प्रोसीडिंग होंगे उनमें किस तरीके से तैयारी? एक्यूज जो थे वो ऑलरेडी बेल पे थे, इसमें कोई अंदर नहीं है और अंदर कोई था नहीं। जो 17 सालों का संघर्ष है उसकी आज जीत हो गई है और 17 सालों से जो फेक नैरेटिव चल रहा था, 2 एजेंसियों के अलग अलग तपास चले, इसमें एक दूसरे के तपास को खारिज भी किया गया, फिर भी फेक नैरेटिव की वजह से केस इतना लंबा खींचा गया। तो ये जो आरोपियों के वकील रहे तमाम, इससे पहले आपने शुभांकर चतुर्वेदी, शुभांशु चतुर्वेदी जो आरोपी हैं उनके वकील को भी आपने सुना था। आगे बढ़ लेते हैं, अब आपको बताएं एक और बड़ी जानकारी है। इस फैसले के बाद अब साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा 17 साल तक अपमानित किया गया, ये कहा गया उनकी ओर से, मुझे अपने देश में आतंकी बना दिया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, पॉलिटिकली भी और साथ ही साथ सामाजिक तौर पर भी, सोशली भी। साध्वी प्रज्ञा इस बयान को दे रही हैं, वो ये कह रही है कि हर मायने में मेरा जीवन बर्बाद करके रख दिया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे यातनाएं दी गई, प्रताड़ना दी गई और साथ ही साथ मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी, जहां मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट जाएंगे पीड़ित परिवार। तो देखिए, अभी फिलहाल जो फैसला दिया है वो एनआईए कोर्ट की ओर से दिया गया है, जज की ओर से दिया गया है, लेकिन अब इस फैसले में चूंकि सभी 7 के 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया, लेकिन अब इस पूरे फैसले के खिलाफ जो पीड़ित परिवार है, जिन लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवार वाले अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे और हाईकोर्ट के अंदर अपील करेंगे इस फैसले के, और एनआईए कोर्ट की फैसले को चुनौती देते हुए पीड़ित परिवार हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। उसमें मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने अभी बयान दिया, हमने आपको बताया, और उनको भी बरी कर दिया गया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट के रुख की तैयारी पीड़ित परिवार कर रहा है। मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन ईमानदार ऑफिसर हेमंत करकरे साहब ने बड़े अच्छे ढंगों से जो है इसको जो है तो तपासा और तपासने के बाद जो है एक अभिनव भारत तंजीम को सामने लाया और उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ जो है इसको उजागर किया। सर, इसको अप्लाई करने वाले, अपील करने वाले अपील करेंगे इंशाल्लाह। अपील करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर अंसारी अखलाक अहमद। हमारे साथ पूर्णपणे निर्दोष नाही आहे, बेनिफिट ऑफ डाउट गिवन टू द अक्यूज। तो देखिए, मालेगांव ब्लास्ट पर दरअसल जो तमाम आरोपी थे वो बरी कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई, दरअसल वो ये कि मालेगांव ब्लास्ट पर उमा भारती ने बयान दिया है। भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा जी को बधाई उन्होंने दी है। 17 साल बाद निर्दोष साबित हुई प्रज्ञा ठाकुर, ये बड़ी जानकारी है। भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा जी को बधाई, 17 साल बाद निर्दोष साबित हुई प्रज्ञा ठाकुर, ये उन्होंने कहा है। तो उमा भारती का बयान भी सामने आया है। मालेगांव ब्लास्ट में उमा भारती का बयान, दरअसल ब्लास्ट पर आरोपी जो थे वो सभी को बरी कर दिया गया है और इसी पर अब जो बयान है और जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। उमा भारती ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा जी को बधाई,
17 साल बाद निर्दोष साबित हुई हैं। तो मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपी, जिनमें मुख्य आरोपी प्रज्ञा ठाकुर भी थी, उनको बरी कर दिया गया है। एक एक कर प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक हलके से भी बयान आने शुरू हो चुके हैं और बयानों का सिलसिला भी अब नजर आने लगा है। यही वजह है कि उमा भारती ने भी अब बयान दिया है। पूर्व सांसद भोपाल की प्रज्ञा जी को बधाई, लेकिन प्रज्ञा जी ने कहा कि मुझे कई दिनों तक प्रताड़नाएं दी गई, मुझे तो बर्बाद कर दिया, मेरा जीवन सोशली भी और राजनीतिक तौर पर भी बर्बाद कर दिया गया। तो उमा भारती ने बयान दिया है। उमा भारती ने दरअसल बधाई दी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उनके बरी होने पर। 17 साल बाद निर्दोष साबित हुई। हालांकि एनआईए कोर्ट के जब हम फैसले की बात करते हैं तो साफ तौर पर एक प्रोसिक्यूशन फेलियर बताया और साथ ही साथ जांच में कमी, सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जांच में कमी रही, पोस्टमार्टम सही नहीं हुआ, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ, आरडीएक्स और धमाके का कोई सबूत नहीं है। बाइक प्रज्ञा ठाकुर की थी क्या, इसके भी कोई सबूत नहीं है। और कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स बनाने और उसे प्लांट करने का भी आरोप नहीं है। बाइक में प्लांट किया भी या नहीं, और अगर किया तो किसने किया, इसका भी कोई सबूत नहीं। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में अब ये भी कहा जा रहा है कि जो हिंदू आतंक की थ्योरी थी उसको भी फेल कर दिया गया। इस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म गुरु कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से देख रही है इस फैसले को? साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन फेलियर है सबूतों के अभाव में। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू आतंक की एक थ्योरी थी उसको भी फेल कर दिया गया। मानती हैं आप? देखिए, ऐसा है, साध्वी प्रज्ञा जी जो उनको बरी किया गया है, वो तो एक गलत आरोप था उनके ऊपर, और बहुत उनको साधुवाद देती हूँ कि इस केस से वो बरी हुई है, क्योंकि बहुत टाइम तक वो बेचारी ने जो प्रताड़ना झेली है बेवजह। अब ये बताइए, वो गाड़ी थी वो ऑलरेडी उन्होंने बेच दी थी, और उसके बाद ये उनके ऊपर आरोप लगा, तो ये उनके लिए पूरा जीवन जो उन्होंने संघर्ष किया, उनको प्रताड़ना जेल में झेलनी पड़ी, ये बड़ा दुखद और पीड़ा भरी थी। वही वो जानती होंगी कि कितना पीड़ा सहा उन्होंने, और इस तरह से मैं कहूंगी कि किसी के ऊपर ऐसा आरोप ना लगे जिस तरह से उन्होंने प्रताड़ना झेली है। आज पूरा हम साधु समाज बड़े खुश है कि इस मामले से उन्हें बरी हुई है इस केस से, और आइंदा किसी के ऊपर किसी भी धर्म चाहिए जिस तरह से उनको इस केस में उलझाया गया। और आप जेल से लेकर उनकी देखिए किस तरह से, क्या ऐसा एक कैदी जो मर्डर करता है उसके साथ भी नहीं किया जाता है, जिस तरह से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उनके कमर की हड्डियां टूट गई, क्या नहीं हुआ उनके साथ। तो ये बड़ा निंदनीय और दुखदाई है, जिसे कि हमें जो आज की दौर में हम सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस तरह से किसी भी संत के ऊपर आरोप लगता है तो उससे पहले अच्छी तरह से जांच और पड़ताल कर लेनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय लग गया अगर सबूत ही नहीं मिले हैं? क्योंकि एनआईए कोर्ट ने तो, जो जज साहब जब फैसला पढ़ रहे थे साध्वी जी, तब उन्होंने कहा कि कोई सबूत ही नहीं मिला है। जिन्होंने गवाही दी थी उस समय उनके विरोध में, अब उनके पक्ष में अब वो अपने बयानों से मुकर गए हैं। कई ऐसे गवाह रहे। आरडीएक्स प्लांट किया गया, बाइक किसकी थी, या फिर पंचनामा सही नहीं हुआ, जांच सही नहीं हुई है, एनआईए ने जांच सही नहीं की है, एनआईए की और एटीएस की चार्जशीट में बहुत फर्क है। इन तमाम चीजों का हवाला देते हुए आरोप सिरे से खारिज कर दिए गए हैं और सभी को बरी कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि बहुत लंबा समय हो गया है? 17 साल तो कम नहीं होते हैं। जांच में भी हिला हवाली की गई। ये लंबा समय उनके लिए बहुत ये था, जो जिन्होंने गवाही दी होगी उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि मैंने किसी संत के लिए इतना बड़ा अपराध किया है, और ये अपराध बड़ा निंदनीय है। और उन्हें जिन्होंने
गवाही दी, मैं कहना चाहूंगी उन्हें भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से झूठी गवाही दे के उन्हें फंसाया गया, तो वो भी बहुत ही, उसका भी एक ये होना चाहिए, तय होना चाहिए सजा, कि आज के बाद वो झूठी गवाही ना दे कोर्ट में किसी संत के लिए, क्योंकि वो साध्वी इतना अच्छा काम की, आज तक उन्होंने इतना बेहतर काम किया है समाज के लिए, जो कि बड़ा ही सराहनीय है। उन्होंने प्रज्ञा जी ने पूरा जीवन अपने भी जुड़ गई हैं, समर्पित किया है राष्ट्र के लिए, हिंदुओं के लिए। करूंगी साध्वी कृष्णा जी, बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से फैसले को देख रही हैं? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 17 साल बाद निर्दोष साबित किया गया है। एनआईए कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत ही नहीं है उनके खिलाफ। बहुत लंबा समय अब उन्होंने कहा है कि मुझे तो प्रताड़ित किया गया, मुझे इतनी यातनाएं दी गई, एक साध्वी होने के नाते भी उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया, सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। सबसे पहले तो यहाँ एक कहना चाहूंगी, साधुवाद देना चाहूंगी कि हमारे कानून को, कि भाई उन्होंने आज उनको समझ में आया, आज उनको ये समझ में आया कि एक जो है साध्वी जो देश के हित के लिए हमेशा काम करती आई है, उसके ऊपर इतने झूठे आरोप लगाए, कितनी उतने उन्होंने यातनाएं झेली, वो सारी चीजें किसकी गवर्नमेंट थी, किसकी सरकार थी, और उसके बाद ऐसे लोगों को भी दंड देना चाहिए जो उस समय उनके साथ, जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार करा, उनको भी दंड देना चाहिए। भाई कोर्ट को इनके खिलाफ भी जो है एक्शन लेना चाहिए। आज आप उनको निर्दोष साबित करके आज एकदम क्लियर चिट दे रहे हो, उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। कारण क्या था? एक महिला थी, महिला साध्वी। अगर कोई पुरुष होता तो शायद वो ज्यादा करता, मगर एक महिला साध्वी ने इतनी समय तक ये जो प्रताड़ना है वो झेली है, और आज उसको न्याय मिला है। हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। ये न्याय तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए। जिन लोगों ने इस न्याय को यहाँ तक लाने में देरी करी, उनके भी खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो देश में साध्वी, जो एक महिला साध्वी को यानी दबाने की कोशिश करते हैं, साधु संतों को दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम संत समाज के नहीं बख्शेंगे। राजनीतिक तौर पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कृष्णा जी, और अब पॉलिटिकली भी जो बयान है वो भी आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और इस फैसले से साफ हो गया है कि जो हिंदू आतंकवादी की थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस थ्योरी को आज फेल कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। आपको पता है कि एक ही नाम क्यों जुड़ता है? जब भी देखते हैं कहीं पे भी कोई भी वारदात होती है, कोई आतंकी पकड़ा जाता, तो और धर्म के होते हैं, हमारा हिंदू नहीं होता। हिंदू जो है सनातन धर्म है, हमारे कहा जाता है कि हम लोग जो है जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं, राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं। साधु संत जो है, जो अपनी पूरी जिंदगी जो है निछावर कर देता है देश के लिए। अरे आप तो जो है हर तरीके के रंगीन कपड़े पहन के अच्छे अच्छे होटलों में खा रहे हो, पी रहे हो, अपनी जिंदगी ऐशो आराम में जी रहे हो। एक साधु संत जो एक सिद्ध भगवा में अपनी जिंदगी जिसने गुजार दी, जिसने यानी भगवान के लिए, देश के लिए सब कुछ अपना निछावर कर दिया, आप उसके लिए इतनी बड़ी उसको सजा दी, इतना लंबा पीरियड जो खींचा है, क्या वो वापस ला सकते हैं? उनका मान सम्मान वापस ला सकते हैं? जो उनको जेल में प्रताड़ना की गई है, उन लोगों के खिलाफ क्या करा जाएगा? उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो धर्म है उसमें कहा जाता है कि हम लोग जो है ना हमेशा यही चाहते हैं कि सारा जो है हमारे देश में जो है शांति फैली रहे और सबके लिए अच्छा रहे, महिलाओं के लिए अच्छा रहे। यहाँ तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार, मगर एक महिला को आज ही न्याय मिला है। आज लगता है हमारा हिंदू राष्ट्र में आज इसे न्याय हुआ है, एक साध्वी को न्याय मिला है। यानी हम सबको, हम महिला साध्वियों को भी खुशी है कि ऐसा ही होना चाहिए। मगर अब जो है महिला साध्वी किसी से डरेगी नहीं, और साधु संतों के ऊपर अगर कोई इस तरीके के फिर से कभी कोई ऐसा एक्शन कर लेगा या कोई अब दोष लगाएगा, हम सब मिलके उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और इसके बाद जिन्होंने, मैं कंचन जी का रुख कर लेती हूँ। कंचन जी, आपको लगता है कि उस सिस्टम को फेल किया गया, उन तमाम लोगों की साजिशों को फेल किया गया जो हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचते हैं या उनके खिलाफ इस तरह की थ्योरी गढ़ने का काम करते हैं? मैं राजनीतिक और सामाजिक दोनों परिप्रेक्ष्य से आपका जवाब चाहती हूँ। देखिए, राजनीतिक आपको मालूम है, जिस टाइम में हमारी साध्वी प्रज्ञा जी के टाइम में जो जिस तरह से उनको जेल भेजा गया, उस टाइम में किसकी सरकार थी? जिहादी सोच वालों की सरकार थी, और उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से उन्हें जेल भेजा गया। उन्हें भगवा में आतंक दिखता था। ऐसी सरकार थी। ऐसी सरकार के ऊपर मैं कहती हूँ
कि ऐसी सरकार भगवान दोबारा हमारे भारत देश को ना दे, जिन्होंने हमारे संतों को आतंक कहा है। तो ऐसे लोगों को तो जेल जानी चाहिए, जेल की हवा खानी चाहिए। और जो जो इसमें सम्मिलित है, आज हमारी पल पल के लिए, खाने के लिए, उठने और सोने नहीं दिया जाता था रात रात भर। मैं तो पर्सनली उनसे जेल में जाके मिली हूँ। आप देखिए उनकी इतनी हालत खराब थी, बेचारी लेट नहीं सकती थी, रात को उन्हें सोने नहीं दिया जाता था, रात भर उनको प्रताड़ित किया जाता था। क्या उसको जिन्होंने झूठे आरोप में उन्हें जेल भेजा है, तो उनको क्या होना चाहिए, उनकी सजा क्या होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए। जिसने हमारे साध्वी को इतने लंबे समय तक उन्हें जेल में रखा और इतना प्रताड़ना किया, और जो सरकार थी उसे भी जेल भेजना चाहिए। जिस सरकार के समय में हमारी साध्वी को जेल में दिया गया, और ये बताइए आज एक साध्वी के साथ हुआ है, कल दूसरे साध्वी के साथ भी हो सकता है, उसकी सरकार आएगी तो। आज अगर उनको जेल दे दिया जाएगा तो मैं कहती हूँ वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कभी भी भगवे को आतंकवादी नहीं कहेंगे। अरे भगवे की वजह से ये हिंदुस्तान बचा हुआ है। अगर हिंदुस्तान के अगर भगवा कर लेती हूँ। साध्वी कृष्णा जी, मामले में जब शुरुआती जांच हुई, जब ये पूरा मालेगांव ब्लास्ट मामला सामने आया, उसके बाद जब मामले की शुरुआती जांच थी वो एटीएस को सौंपी गई थी। ठीक है कंचन जी, मैं रुक करूंगी आपका। महाराष्ट्र एटीएस को इसकी जांच सौंपी जाती है, उसके बाद 2011 में केस जो है वो एनआईए को सौंप दिया जाता है, फिर 2016 में चार्जशीट दाखिल की जाती है, करीब करीब 5 साल बाद, और उसके बाद से लगातार एनआईए जो है वो जांच ही कर रही है। अब इतने साल लग गए हैं, इतना वक्त हो गया है, कहते हैं कि अगर न्याय भी मिले तो फिर वो वक्त रहते मिले, ना तो ना मिले। देखिए ऐसा है, आज उनकी वो अवस्था है कि व्हील चेयर पे और इधर उधर पकड़ के वो चल रही हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जिसने इतने सारे एलिगेशन उनके ऊपर लगाए वो कौन थे? उन्हें खड़ा किया जाए कटघरे में और उन्हें फांसी दी जाए। क्या उनके जीवन को वापस लौटा सकते थे? जो बेचारी इतने साल। आपको लगता है कि जांच में देरी हुई है? मैं कृष्णा जी से सवाल ले लेती हूँ। साध्वी कृष्णा जी, आपको लगता है कि जांच में देरी की गई है? ये जांच पहले 5 साल बाद चार्जशीट दाखिल करना, उसके बाद फिर एनआईए को सौंप देना, फिर एनआईए 2016 से अब तक इस पूरे मामले पर लगी रही। आपको लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया को जल्दी हो जाना चाहिए था? न्याय मिलने में बहुत देरी हुई, अगर निर्दोष साबित होना ही था तो बहुत देर लग गई। देखिए हमारे गुरु, हमारी जगत गुरु कंचन जी महाराज, जिनकी मैं शिष्या हूँ चित्रगुप्त अखाड़े से, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इन्होंने जो बात बोली है, बिल्कुल हाँ, न्याय में देरी की गई है और जानबूझकर देरी की गई है। किसने इसमें टांग अड़ाई है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आज ये हालत है, जब वो व्हील चेयर पे बैठी, एक ऐसी महिला, कोई आम महिला होती है ना तो कब की बेचारी दुनिया छोड़ चुकी होती। या साधु संत, यानी कि संत की एक वो कह लीजिए कि शक्ति है कि वो सिर्फ ईश्वर के भरोसे आज बहुत देर से उनको जो है इस न्याय को, जो कहते हैं न्याय मिला है, जो पहले मिल जाना चाहिए। इस न्याय प्रणाली में जिसने टांग अड़ाई है और देर की है, इसके खिलाफ सरकार को चाहिए एक्शन लेना चाहिए। इनके ऊपर भी एक केस ठोकना चाहिए। कैसे ये देरी हो जाती है? ये अंधा कानून कैसे हो रहा है? अब अंधा कानून नहीं रहा, पट्टियां हटा दी गई हैं, अब अंधा कानून नहीं है। आंखें खोल के, यानी कानून की देवी भी महिला है और एक महिला के साथ अत्याचार, ये हम सहन नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इनके लिए जो आपने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो उनको अभी हमारी गुरु माँ बता रही थी कि उनको जेल में किस तरीके की उनको यातनाएं दी जाती थी, सोने नहीं देते थे एक महिला के साथ में। ये कौन जाहिल, इतने गवार जाहिर, और कहते हैं वैसे तो राक्षस भी नहीं होते होंगे, एक महिला के साथ अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं ना, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इन्होंने बिल्कुल इंसान नहीं कहलाएंगे, इनको तो कहेंगे। ठीक है, मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। त्यांच्या तर त्या अधिकारामुळे त्यांना सद्गती मिळणारच आहे। आम्हाला धैर्य मिळो अशीच प्रार्थना आम्ही करतो। धन्यवाद। लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब चूंकि कोर्ट में सभी बरी हो चुके हैं, अब आगे हाई कोर्ट तक पीड़ित परिवार पहुंच रहे हैं।
उसमें क्या दिशा और दशा इस पूरे मामले की तय होती है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल माकू का भी लगा, फिर वो भी हटा, अब कोर्ट ने कहा है कि हम यूएपीए भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सबूत नहीं है और सबूतों के अभाव में सभी को बरी किया गया। बहुत शुक्रिया कंचन जी, आप हमारे साथ जुड़े और आचार्य मंडलेश्वर साध्वी कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़ी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी है।